नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। काफी कल्चरल और ट्रेडिशनल वे में इसको इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। सारे रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिज्म हो या मुस्लिम हो, इन सब के द्वारा यहाँ पर जो प्रेयर है वो ऑर्गेनाइज किया गया था इस इवेंट से पहले, इस इनॉग्रेशन से पहले। प्लस ऐसा बताया जा रहा है कि इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए सारे रीजन्स, इंडिया के जो कोने कोने हैं, वहाँ की जो मशहूर चीज़ें थी, वहाँ पर जो फेमस आइटम्स थे जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होते थे, उनका इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए। पूरे रीजन को रिस्पेक्ट दी गई है, पूरे आप लोग कह सकते हो हर कल्चर को, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दी गई इस इनॉग्रेशन के इवेंट में। इस पार्लियामेंट की अगर हम लोग लुक की बात करें तो वो मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, और इसके अलावा कोई और वर्ड मेरे को नहीं लगता ये कुछ कहा जा सकता है। तरीके से कहा जाता है ना कि स्पीचलेस और वर्डलेस, वो चीज़ है ये। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका फ्रंट एंड तो आपने हजारों बार देखा होगा। लुक वाइज इसमें कोई भी कमी नहीं है। उसके अलावा लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो उसके जो थीम है वो पीकॉक की स्टाइल में बनाया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा पीकॉक की तरह रिप्रेजेंट किया गया लोकसभा को। और वही अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो इसको लोटस, इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है, उसकी तरह रिप्रेजेंट किया गया, वो इसका थीम है। और पीकॉक आप लोग को पता होगा कि इंडिया का नेशनल बर्ड है, तो लोकसभा को उसकी तरह रिप्रेजेंट किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें अगर हम लोग इस पार्लियामेंट की, तो ऐसा बताया जाता है कि लोकसभा में जो पुराने वाले पार्लियामेंट में जितनी सीटिंग कैपेसिटी थी उसका 3 टाइम्स इसमें ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी है। 888 सीट्स है एमपी के लिए इसमें। प्लस जॉइंट सेशन में इसमें 1200 से ज्यादा लोगों को जो है वो सीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, इतनी इसके अंदर कैपेसिटी है। और राज्यसभा में 384 सीट है, जो पुराने वाले राज्यसभा से जाहिर सी बात है काफी ज्यादा है। प्लस बाकी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, कमेटी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पार्लियामेंट में फंक्शन करने के लिए अलग अलग चीजों को लेके कमेटी बना दी जाती है। उनके लिए स्पेशल रूम्स, मेजर ऑफिसेज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स का जो ऑफिस है वो भी है इसके अंदर। लोकसभा सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट वो भी है यहाँ पर। और एक पब्लिकली एक्सेसिबल म्यूजियम भी है यहाँ पर, यानी कि आप भी चाहें तो उस म्यूजियम को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर घूमने जा सकते हैं, वो भी है इसके अंदर। इन सब के अलावा एक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है बीच में गैलरी में, जिसमें पूरा इंडिया का जो हेरिटेज है ओल्ड टाइम से लेकर अब तक वो सब शो किया गया है। 64,500 स्क्वायर मीटर में ये पार्लियामेंट जो है ये पूरा बन के तैयार हुआ है। प्लस इसमें फीचर्स है कि ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, यानी कि डिफरेंशियली एबल्ड लोग हैं, उनको भी ये अकोमोडेट कर सकता है, उनको भी सारे फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है इनके अंदर। वो भी इसके अंदर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग कह लो, या फिर जो भी वर्क है उनका वो पूरी तरीके से ये कर सकता है। ऑफिसेस यहाँ पर जो है वो अल्ट्रा मॉडर्न बनाए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी, एफिशिएंसी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिस्प्लेज और इस सब चीज़ों से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनको पूरी तरीके से अकोमोडेट किया गया, उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। 92 रूम्स इस पार्लियामेंट में बनाए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, और साथ ही साथ 6 कमेटी रूम्स बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उनके लिए रूम्स होते हैं उनके फंक्शंस करने के लिए। पुराना जो पार्लियामेंट था उसमें से 3 कमेटी रूम थे और इसमें है 6। प्लस ये जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, इस तरीके की सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। साथ ही साथ सेनेगल जो है, जिस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसको भी इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। ये सब चीज है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी वीडियो ये हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर रिलीज की गई थी, उसको भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग को पूरा पता चल जाएगा इस पार्लियामेंट की खासियत के बारे में, थोड़ा बहुत उसके फीचर्स के बारे में भी। और आप भी हो सकता है इसके बाद वही कहोगे जो मैंने कहा कि ये जो बिल्डिंग है ये वाकई में मैग्निफिसेंट है। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में,
गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए यह काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा।
और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। इन सब के अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि इस ओकेशन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टैम्प पे और एक 75 रुपए का जो कॉइन है वो भी रिलीज किया है। स्टैम्प पे भी ये जो पार्लियामेंट है इसकी बिल्डिंग का पिक्चर है, प्लस ये जो कॉइन है इस पे भी इसी तरीके के जो ये पार्लियामेंट है उसी का इम्प्रेशन जो है उसको मिंट किया गया। इस तरीके के जो कॉइन होते हैं इसको कॉमोरेटिव कॉइन कहते हैं, यानी कि किसी ओकेशन के लिए, किसी इवेंट के लिए या किसी स्पेशल पर्सन को ऑनर करने के लिए ये जो कॉइन होता है इसको रिलीज किया जाता है। इसको ज्यादा यूज करने के लिए नहीं, बल्कि एक तरीके से आप लोग कह लो कि कुछ लोगों की आदत नहीं होती कॉइन इकट्ठा करने की, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इसको लेते हैं और अपने पास इकट्ठा करके रख। अगर आप लोग को ये जो कॉइन है ये लेना है तो सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो साइट है SPMCIL की जो साइट है उस पर जाके आप लोग इसको खरीद सकते हो। इससे पहले आप लोग को बता दूं 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनको ऑनर करने के लिए एक कॉइन को निकाला गया था, तो 100 रुपए का ये कॉइन था। आज अगर आप लोग ये जाओगे SPMCIL के वेबसाइट पे इसको खरीदने के लिए तो ये आप लोग को मिलेगा अराउंड 5000 से ज्यादा रुपए। तो कहने का मतलब है ये जो कॉइन्स होते हैं ये कॉमोरेटिव वैल्यूज होती हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए इन कॉइन्स को देके नहीं लोग ज्यादा अपने पास लाते हैं, मतलब इसको खरीदते हैं, बल्कि कलेक्शन के लिए जिन लोगों की हॉबी होती है कॉइन्स कलेक्ट करना पुराने वो लोग ज्यादा इसको रख। तो आपको भी अगर आप ये चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो। इस कॉइन्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा और बता दूं, इसमें 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल प्लस 5% जिंक का इस्तेमाल किया गया है इस कॉइन का जो धातु है वो बनाने के लिए।
और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 75 रुपए का ये जो कॉइन है ये रिलीज किया गया इसी वक्त। इसके अलावा शाहरुख खान को लेके एक कंट्रोवर्सी हो गई है पार्लियामेंट से रिलेटेड। आप लोग को पता होगा कि हाल में ही जो रेसलर्स है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद शाहरुख खान ने क्या कर दिया कि ये जो पार्लियामेंट है इसकी एक वीडियो शेयर करके उस पर अपना जो वॉइस ओवर है अपने वॉइस में वो पूरा किया था और इसको सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इनको ये जो प्रोटेस्टर्स हैं जो रेसलर्स है इनकी चीजें नहीं दिख रही, इतने टाइम से इनने इन चीजों पे एक भी ट्वीट भी नहीं किया। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है इसके लिए इनको टाइम मिल गया। मोदी जी की तारीफ हालत की नहीं किया गया इसमें, लेकिन एक तरीके से उससे जोड़ के देखा जा रहा है कि इसके लिए इनको इतना टाइम मिल गया है, जबकि ये जो नेशनल इशू है एक तरीके से आप लोग कह लो उसके लिए इनको टाइम नहीं। तो ये है पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।